हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.2 12th क्लास फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में जो एग्जाम्पल दिया गया है 1.2 उसमें क्या बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन देखिए फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, इफ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू एन अनदर बॉडी, क्या है to an another body per second, how much time are required to get total charge of 1 coulomb on the other body। शायद अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा। देखिए ये आपके पास फर्स्ट बॉडी है और ये आपके पास सेकेंड बॉडी है, क्लियर है। ये फर्स्ट बॉडी है और ये सेकेंड बॉडी है। एक बॉडी से दूसरी वाली बॉडी में पर सेकेंड, एक सेकेंड में, पर का मतलब एक सेकेंड में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो एक फिनोमेना आपको वेल डिफाइन है और पहले से आपको क्लियर होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी मालूम है तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो हमारी कोशिश होगी पहले इस चीज़ को डिटरमाइन करना कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, हमें तो निकालना है कि दूसरी वाली बॉडी पर एक कूलम चार्ज पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है ये। देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं। आपको ये पता है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, कितने पता है, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन या मूव आउट, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मैंने क्या बोला आपको, पहले तो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, कितने हैं आपको दिया गया है, n इक्वल टू दे दिया गया है 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपको पता चल जाए कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो मैं लॉजिक बता दूं आपको एक आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, क्या मास का भी ट्रांसफर होता है? याद रखिएगा, मेरा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हो रहा है तो क्या मास का भी ट्रांसफर हो रहा है? यस एग्जैक्टली, आप सही सोच रहे हैं, मास का भी ट्रांसफर होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ मास होता है, इलेक्ट्रॉन का भी तो मास होता है। अब ये मत भूल जाइएगा कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, उसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बेसिक्स है हमारी फिजिक्स की, तो ये बेसिक्स हैं। क्या होता है इलेक्ट्रॉन का मास, 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg, इतना जरूर याद रखिएगा। चलिए चार्ज भी याद रखिएगा, चार्ज कितना होता है 1.6 10 to the power -19 कूलम। बस मैग्नीट्यूड में मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव लगाना है और इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव लगाना है। तो ये पता चल गया आपको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं पर सेकेंड। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है पर सेकेंड निकाल सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये फिनोमेना आपने पढ़ रखा होगा, ये प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज को क्वांटाइज कर सकते हो बट मास को क्वांटाइज नहीं कर सकते, ये चार्ज और मास की प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है, क्या होता है, Q इज इक्वल टू एनी, यहाँ पे प्लस माइनस, क्योंकि चार्ज किसी बॉडी पर प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूँ कि उस मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ चार्ज का, कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है 1 सेकेंड में। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये फॉर्मूला होता है, n पता है, E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू another body in 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो देखिए बॉडी हमारे पास क्या है, ये एक बॉडी है, बॉडी ए है, दूसरी वाली बॉडी कितनी है, बी है। इसमें जो ट्रांसफर हुए हैं
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन। कब ट्रांसफर हो रहे हैं, पर सेकेंड। तो पर सेकेंड इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो चार्ज भी ट्रांसफर हो रहा होगा, मास भी ट्रांसफर हो रहा होगा, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है चार्ज के लिए। तो चार्ज कैसे निकलेगा, देखिएगा Q की वैल्यू कितनी आ गई, N की वैल्यू 10 टू द पावर 9 है और E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, यहाँ पे माइनस होता है इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव होता है। तो क्या आएगा जाके यहाँ से, देखिए Q इज इक्वल टू आ गया आपके पास, ये कम हो जाएगा तो 1.6 10 की पावर -10 कूलम आ गया। तो इतने कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 1 सेकेंड में। इसी पे फोकस करना है आपको। क्या लिख रहा हूं मैं, हेंस 1.6 10 टू द पावर -10 कूलम चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये आपको पता चला कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 1 सेकेंड में ट्रांसफर होने वाला चार्ज कितना है। क्लियर हुआ, इतने कूलम चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया 1 सेकेंड में। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम चार्ज ट्रांसफर टू ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये तो मतलब निकला कि अगर इतना कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है, ये तो मतलब हुआ कि इतने कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन, लिखना चाहिए मुझे, इसके आगे लिखना चाहिए था इन 1 सेकेंड। तो इसी को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया। ऐसे क्या लिख दिया मैंने, लिख दिया कि इतने कूलम चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 1 कूलम चार्ज के बारे में बात करनी है कि एक कूलम चार्ज दूसरी बॉडी पर स्टोर होने पर कितना टाइम लगेगा। सिर्फ 2 ही चीजें हैं, एक आपको n देखना है और देखना है कि दूसरी बॉडी पर एक कूलम चार्ज स्टोर होने में या कलेक्ट होने में कितना टाइम लगने वाला है। तो ये इतने कूलम चार्ज स्टोर होता है 1 सेकेंड में, तो एक कूलम कितने में होगा, एक कूलम के लिए क्या करना पड़ेगा, ये नीचे आ जाएगा। तो 1/1.6 10 टू द पावर -10 सेकेंड आ जाएगा। क्लियर हुआ, इतना कूलम चार्ज 1 सेकेंड में ट्रांसफर होता है दूसरी बॉडी को। तो एक कूलम कितने टाइम में जाएगा, ये आ जाएगा इसके नीचे। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 जाएगा और ये -10 है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर 10, नीचे आएगा 16, अभी भी सेकेंड में है ये। इसको मैं और अच्छा कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ 100 10 की पावर 9, क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 9, नीचे ले सकता हूँ इतना 16। अब इससे इसको डिवाइड किया जा सकता है, कितना आएगा जाके, ये आएगा 6.25 10 टू द पावर 9, आगे आएगा सेकेंड। मैं इसको और अच्छा ले सकता हूँ, कितना ले सकता हूँ कि पॉइंट हटा दूँ तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे और 2 जीरो से 10 की पावर 9 को उड़ा दूँ तो 10 की पावर 7 आ जाएगा। मतलब क्या मिला, मतलब आपको ये मिल गया कि 1 कूलम इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 625 10 की पावर 7 सेकेंड। 1 कूलम चार्ज दूसरी बॉडी पर कलेक्ट होने में कितना टाइम लग रहा है, 625 10 टू द पावर 7 सेकेंड। थोड़ा बहुत समय नहीं है, ये बहुत बड़ा समय है। आप काउंट करके देखिए, 625 आगे 7 जीरो लगाने हैं, इतना बड़ा टाइम है। 1 कूलम चार्ज कोई छोटी यूनिट है क्या, बहुत बड़ी यूनिट है। अब बड़ी यूनिट है तो इसको बड़े में लिखना पड़ेगा आपको। बड़े में कैसे लिखना है, देखिएगा ध्यान से सुनना। यहीं से सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करिए। कितने से, 60 से। अगर इस सेकंड को कन्वर्ट करना है आवर्स में तो 3600 से डिवाइड करिए।
अगर इसी को करना है आपको डे में तो क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं लिख देता हूँ, ये है आपके पास ये यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे कि 1 ईयर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ईयर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ईयर इज इक्वल टू होता है 3153600 क्या होता है, 000 सेकेंड होता है, ये होता है। तो एक ईयर में अगर मैं इस सेकेंड को ईयर में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हमारे पास आएगा, 1 सेकेंड इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1/3, देखिए इसको लिखा जा सकता था, मैं थोड़ा सा और सही कर दूं, 1 ईयर इज इक्वल टू हो सकता था ये 1 ईयर इज इक्वल टू हो सकता था 3.153 इंटू 10⁻7 सेकेंड, ऐसे हो सकता था। तो इसको मैं और अच्छे से लिख दूं कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना होगा, तो 1 सेकेंड क्या इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3.153 ईयर आ जाएगा। अगर ये वैल्यू मैं पुट कर दूं, ये वैल्यू पुट कर दूं, ये मैं लिख कैसे पा रहा हूं, लिख इस तरह से पा रहा हूं, जरा देखिए कि अगर मुझे लिखना हो 1 ईयर को तो 365 पहले दिन लिखिए, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 24 से मल्टीप्लाई करिए, फिर घंटे को बनाइए मिनट, मिनट बनाओगे 60 से और मिनट को बनाओगे सेकेंड, तो ये आ जाएगा। जब इसी सबको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 3153600 सेकेंड आ जाता है। बात समझ में आई, यही मैंने इधर 1 ईयर लिखा हुआ है, करेक्ट है। तो ये 1 ईयर को सेकेंड में चेंज करने का तरीका है 365 इंटू 24 इंटू 60 ये हो गए दिन, ये हो गए घंटे, ये हो गए मिनट, ये हो गए सेकेंड, करेक्ट हुआ। इस चीज़ को अगर चेंज करोगे तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा, इसको रिजल्ट आना है तो ये लिखा जा सकता है, देखिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, चलिए आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जाके सेकेंड की जगह पे चेंज करेंगे 625 कितना आ जाएगा, जाके यहाँ से 625 10⁻7 और नीचे से कितना आएगा, जाके नीचे से आपको मिल जाएगा जाके ये 3.153 इंटू 10⁻7, तो ये आ जाएगा जाके ईयर में, और ईयर में आएगा तो 198 ईयर के आसपास आपको आंसर मिल जाता है। ये मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 625 आएगा और नीचे आ जाएगा 3153 आएगा और ऊपर 000 आ जाएंगे। जब इनको आप सॉल्व करोगे तो 198 ईयर्स मिल जाएगा। ये था ओवरऑल एग्जाम्पल नंबर 1.2 का प्रॉपर सोल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर watching this video, and at last I will request you all, if you are visiting first time this channel, just subscribe it and share the video. Thank you so much.